बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 इस जगह पर लिखी हुई है। तो इसको हमने बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि गिव क्विक आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। कि आपने ना कोई प्रोसीजर नहीं करना है और आपने फौरन इसका जवाब देना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि आपने कोई प्रोसीजर किए बगैर, यानी कि आपने कोई डायरेक्ट जवाब देना है विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। कोई आपने प्रोसीजर नहीं करना है और आपने डायरेक्ट जवाब देना है। और जवाब किस चीज़ का देना है? इफ एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, एक ये वाला पोलिनोमियल है और एक ये वाला पोलिनोमियल है। ये दो पोलिनोमियल्स हैं और इनका जो एच सी एफ है वो हमारे पास उन्होंने ना क्वेश्चन में बताया हुआ है। वो कह रहे हैं इसका जो ये टर्म दी हुई है ना, एक्स स्केयर प्लस 2x, ये क्या है जी? एच सी एफ है। ये एच सी एफ किसका है? इन दो पोलिनोमियल्स का। इफ एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स, के हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं। कौन कौन से जी? एक्स की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6x, और दूसरा जो पोलिनोमियल है एक्स की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 14x। इन दोनों का जो दोनों पोलिनोमियल्स हैं उनका जो हमारे पास एच सी एफ जो हमें ऑब्टेन होता है, जो हासिल होता है, वो कौन सा जी? एक्स स्केयर प्लस 2x है। तो फिर वो कह रहे हैं बताएं, ये जो हमारे पास है पांच क्वेश्चंस हैं, इनका आपने ना डायरेक्ट जवाब बताना है। तो ये देखें, ये इस जगह पर वो सेम वही पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इधर भी यही वाला पोलिनोमियल लिखा हुआ है, और इसके ना शुरू में 5 सिर्फ लिखा हुआ है, यानी कि पहले पोलिनोमियल के साथ। अब यूं समझे, इधर मैं ना पोलिनोमियल को ना P1 का नाम दे रहा हूँ, जो P1 पोलिनोमियल है और जो हमारे पास है P2 पोलिनोमियल है। इन दोनों पोलिनोमियल में से एक जो पोलिनोमियल है उसके साथ ना उन्होंने 5 को मल्टीप्लाई किया। तो कहते हैं कि क्या इसका जो एच सी एफ है वो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? तो इसका ना सेम वही जवाब आएगा जो बाकी दोनों पोलिनोमियल्स का जवाब था ना। तो इसका भी जवाब क्या आएगा? एक्स स्केयर प्लस 2x आएगा। इसकी क्या वजह? मसलन अगर इधर लिखा हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, इस जगह पर लिखा हुआ है x+2 लिखा हुआ है, और इस जगह पर लिखा हो x+2, और साथ इसके ऊपर चले स्केयर लिखा हो। तो अब इन दोनों के शुरू में से अगर किसी एक के साथ कोई नंबर अगर हम लिख लें ना, मिसाल के तौर पर इधर मैं 5 लिख लेता हूँ, तो इसका जो एच सी एफ है ना वो तब्दील नहीं होगा। मसलन इसका क्या जवाब आएगा? इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो जवाब आएगा ना, जो कॉमन है इन दोनों के अंदर चीज, वो कौन सी चीज कॉमन है? x+2 कॉमन है। अच्छा, अगर इसके शुरू में मैं 5 लिख दूं, 5 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसका ना जो एच सी एफ है ना वो तब्दील नहीं होगा। अच्छा, 5 की बजाय मैं इधर लिख दूं 15, तो फिर भी इन दोनों के पोलिनोमियल के जो एच सी एफ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर मैं 15 के बजाय 25 लिख दूं, तो फिर भी इसका जो एच सी एफ है वो तब्दील नहीं होता है। तो अगर हम सिर्फ एक साइड पर कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो एच सी एफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मसलन मैं इस जगह पर ना इस साइड पर मसलन इस साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, इस साइड पर मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अच्छा, अब भी इसका जो एच सी एफ है ना वो x+2 ही रहेगा। तो बेशक हम दाईं तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी कि फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें या सेकंड जो पोलिनोमियल उसके साथ मल्टीप्लाई करें कोई नंबर, तो एच सी एफ के ऊपर फर्क नहीं आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 5 मल्टीप्लाई हो जाए पहले पोलिनोमियल के साथ और दूसरा पोलिनोमियल सेम रहे, तो इसका एच सी एफ क्या होगा? तो इसका एच सी एफ एक्स स्केयर प्लस 2x ही होगा। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द एच सी एफ ऑफ, अब ये देखें, जो पहला पोलिनोमियल है उन्होंने सेम लिख दिया जिस तरह ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और फिर दूसरा जो पोलिनोमियल है ना इसके शुरू में उन्होंने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब दूसरे पोलिनोमियल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो बेशक फर्स्ट पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें या सेकंड पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो एच सी एफ है जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि इन दोनों का जो एच सी एफ है ये हमने निकालना नहीं है, ये उन्होंने खुद बताया हुआ क्वेश्चन में, तो वो ही जवाब रहेगा जो इन दोनों पोलिनोमियल का एच सी एफ था। तो इसके अंदर ना कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमने ना डायरेक्ट डायरेक्ट इसके ना जवाब बताने हैं।
तो इसके अंदर हमने ना ये नहीं बताना कि इसका बनता क्या है। तो इसका ना सेम वही जवाब होगा जो पहले वाले का। अच्छा, अब इधर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया जी 3 को, और दूसरे पोलिनोमियल को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। अच्छा, अगर डिफरेंट चीजों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो अगर तो दोनों डिफरेंट नंबर हैं और सेम टेबल पर नहीं है तो फिर फर्क नहीं आता है। मसलन इस एक के शुरू में उन्होंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और दूसरे के शुरू में उन्होंने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। 3 और 7 ये दोनों ना कॉमन नहीं आ सकते हैं। तो मसलन जो 3 है वो अपने टेबल पर ही होता है, इसी तरह 7 अपने टेबल पर आता है। तो इसके अंदर ना कोई चीज कॉमन है नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 और 7 इनमें से भी कोई चीज कॉमन नहीं है तो फिर इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है जो उन्होंने ऊपर बताया हुआ है HCF, वो क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस 2x है। तो इसका मतलब ये होगा अगर ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करें जो सेम टेबल वाले ना हो तो फिर भी उसके HCF के ऊपर ना फर्क नहीं आता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना लास्ट पे, इधर क्या लिखा हुआ है 15 और इधर क्या लिखा हुआ है 25। अच्छा, अगर हम 15 को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 25 को लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। अब इसके अंदर ना ये जो नंबर है ना 5, ये दोनों में आ रहा है, यानी कि 15 के अंदर भी 5 आता है और 25 के अंदर भी क्या आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो 5 है ना ये इस जगह पर आ जाएगा। तो इन दोनों का जो HCF है ना 15 और 25 का, वो क्या होगा 5। और बाकी ये जो दोनों है x³ प्लस 5x² प्लस 6x, और इसी तरह x³ प्लस 9x² प्लस 14x, इन दोनों का जो HCF है ना वो उन्होंने क्वेश्चन में वैसे ही बताया हुआ है। वो किसके बराबर है, वो तो बराबर है जी x² प्लस 2x के बराबर है। तो इसके साथ ना ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है 5 सिर्फ ना x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस तरह ना ये वाले जो पहले चार क्वेश्चन नंबर 1 के पहले फोर्थ पार्ट थे ना, इन्होंने इस तरह सॉल्व होना था। तो उसके बाद कह रहे हैं हाउ डज HCF ऑफ गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज। क्या जो HCF है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x, अगर हम दोनों को किस से मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें। मसलन ये जो नंबर है ना x³ प्लस 5 x² प्लस 6, और दूसरा कौन सा नंबर है या पोलिनोमियल है, वो हमारे पास है जी x³ प्लस 9x² प्लस 14x। तो वो कह रहे हैं अगर इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x के साथ, इधर भी और इधर भी इन दोनों को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इसका जो HCF है वो अनचेंज होगा, यानी कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो उसके अंदर ना तब्दीली आएगी, वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होगा, और चेंज होने के बाद क्या जवाब आएगा, ये देखें x और x दोनों जगह पर लिखा हुआ है, एक तो x आ जाना है, और दूसरे नंबर पर इन दोनों का जो HCF है वो किसके बराबर है, x² प्लस 2 के बराबर है, x² प्लस 2 के बराबर है। तो एक तो ये नंबर तो आना ही आना था इन दोनों की वजह से, और दोनों को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो इसके शुरू में क्या आ गया, x आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से इसका जवाब आएगा x³ प्लस 2x, यानी कि ये जो x है ना इसने मल्टीप्लाई होना फर्स्ट टर्म के साथ, और इसी x ने मल्टीप्लाई होना सेकंड टर्म के साथ। तो इस तरह ना इसका जो जवाब है x³ प्लस 2x जो है ना इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ना ये वाला जो क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, उसने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो इसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि गिव क्विक आंसर, आपने फौरन जवाब देना ऑफ दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, आपने कोई प्रोसीजर नहीं करना है, और क्विक आंसर आपने इसका देना है अगर HCF इन दोनों पोलिनोमियल्स का क्या हो, x² प्लस 2x हो। तो पहले क्वेश्चन में जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर कोई एक नंबर किसी एक पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसके HCF के ऊपर फर्क नहीं आता है। इसी तरह ये दूसरे पोलिनोमियल के साथ उन्होंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर भी फर्क नहीं आएगा। और अगर दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करें और वो दोनों नंबर सेम टेबल के मल्टीपल ना हो तो फिर भी HCF सेम रहता है।
फिर ये देखें 15 और 25 है, ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं। 5 के टेबल पर 15 भी आता है और 5 के टेबल पर 25 भी आता है। तो 15 और 25 का जो एच सी एफ है वो 5 हो जाएगा, और बाकी इन दोनों का एक्स स्केयर प्लस 2x हो जाएगा। फिर उनका अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, तो फिर क्या ये अनचेंज रहेगा? तो हमने कहा नहीं, ये अनचेंज नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। और चेंजिंग क्या आएगी वो हमने बतानी है। तो दोनों के शुरू में एक्स एक्स है, तो एक एक्स इसका आ जाएगा, और बाकी इन दोनों का जो एच सी एफ है वो एक्स स्केयर प्लस 2 आएगा। बाद में इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसको देखते हैं उसके अंदर उन्होंने क्या पूछा हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, और उस टेबल को वो कह रहे हैं कि आपने ना ये कंप्लीट करना है, और इसका बताना है कि एलसीएम इन क्वेश्चंस का आपने बताना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं इस जगह पर एक बार पेस्ट कर देता हूँ, फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं अलहदा करके इसको रख लेता हूँ, फिर बारी बारी ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर ये जो टेबल है इसको हमने ना कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर उन्होंने जो जो चीजें पूछी हुई हैं उन्हें करते जाते हैं बारी बारी, और फिर इनकी आपको समझ आती जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फाइंड एलसीएम, आपने एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग मोनोनोमियल्स। ये जो मोनोनोमियल्स हैं, यानी कि जो रकमें दी गई हैं इनका, और बाय कंप्लीटिंग द टेबल, और ये जो टेबल है ना इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर 8 और 4 हो, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है? अगर 8 और 4 का हम इस साइड पर एलसीएम लें और उसको हल करें, तो ये हमें पता है कि 2 के टेबल के ऊपर कट होते हैं। 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 2 टाइम्स 4, और फिर इसी तरह 2 2 टाइम्स 4, और 2 1 टाइम्स 2, और फिर 2 1 टाइम्स 2, और ये फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 2 2 2 टाइम्स 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आना है, 8 आना है। अच्छा, उससे जो अगला ये लिखा हुआ है x⁶ और x⁴ तो ये हमारे पास एक x⁶ लिखी हुई है और एक x⁴ लिखी है। इसमें जो ज्यादा पावर होती है ना वो आपने लेनी होती है। तो x⁶ ज्यादा है, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो क्या होगा जी, x⁶ होगा। जो एचसीएफ होता है ना उसमें कम पावर वाले को लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या जी बताएं, जो एलसीएम है वाई वाले के हिसाब से, तो इधर दोनों की पावर कितनी है, वाई वाई है, तो उसको हम वाई ही लिख देंगे। और उसके बाद एलसीएम, एलसीएम इधर जेड है और इधर जेड है ही नहीं, तो बेशक एक बार लिखा होगा ना तो इसको हम वो लिख लेंगे। अब इन सब को ना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आ जाएगा जी 8 x⁶ और y और z, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास है 12 और 24। 12 और 24 का अगर हम एलसीएम लें तो हमें पता है ज्यादा वाली टर्म होती है। जिस तरह 4 और 8 था, तो ये सेम टेबल के ऊपर क्या है कि ये सेम टेबल के मल्टीपल है, तो ज्यादा वो जो पावर वाला होता है ना वही इसका एलसीएम होता है। तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी, 24 आ जाएगा। फिर इधर x⁴ है, इधर x⁴ है, तो ज्यादा पावर कौन सी है, x⁴ है, तो इधर x⁴ लिखेंगे। इधर y⁴ है, इधर y है ही नहीं, तो इधर y⁴ जो 4 है उसी को लिख लिया जाएगा। इधर z है और इधर भी z है, तो इधर हम सिर्फ z ही लिख लेंगे। तो जो सेम चीज है वही लिख लेंगे। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 24 x⁴ y⁴ और z इस जगह पर आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 18 और 9 और 6, इसको बेशक आप सॉल्व करके देख लें, इसका 18 जवाब आ जाएगा। तो ये सेम टेबल के ऊपर इसको 3 के ऊपर पहले डिवाइड करते हैं। तो 3 6 टाइम्स 18, और 3 3 टाइम्स 9, और 3 2 टाइम्स 6। फिर इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें, 2 1 टाइम्स 2, बेशक पहले 2 पर कर लेते फिर 3 पर, ये आपकी मर्जी थी। और ये 2 3 टाइम्स क्या होता है, 6 होता है। फिर उसके बाद 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
इधर x की पावर 3 है, इधर x है, इधर x की पावर 6 है, तो x की पावर 6 इस जगह पर आएगा। अच्छा, उसके बाद y, इधर y है ही नहीं, इधर y की पावर 2 है, इधर सिर्फ y है, तो y की पावर 2 सबसे ज्यादा, उसको लिख लेंगे। फिर इधर z और इधर z क्यूब, इधर z क्यूब आ जाएगा, और एंड के ऊपर इन सब को लिख लेंगे। 18, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 2 और जेड की पावर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इधर लिखा हुआ है कुछ, यानी कि शुरू में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और इधर 28 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 28 ही आएगा। एक्स, इधर भी एक्स, इधर एक्स की पावर 3, तो इधर हम एक्स की पावर 3 लिखेंगे। फिर इधर वाई क्यूब और इधर वाई की पावर 5, तो इधर वाई की पावर 5 आ जाएगा। फिर इधर z की पावर 3, इधर z की पावर 5, इधर खाली z है, तो सबसे ज्यादा पावर z की पावर 5 है, तो इधर z की पावर 5 लिख लेंगे, और एंड के ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 28, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5 और z की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना वो कह रहे हैं फाइंड एच सी एफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसके अंदर एलसीएम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यानी कि ये 2 से जो आगे क्वेश्चन है, 3 से लेकर 8 तक, इसके अंदर वो कह रहे हैं फाइंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, कि हमने डिवीजन मेथड से इनका एच सी एफ जो है वो फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जरा आपने ध्यान से समझने हैं, और ये जरा एक मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप बड़े आसानी के साथ ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी a की पावर 2 प्लस a, और फिर लिखा हुआ था -2, और फिर कामा, फिर a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 2 प्लस a और प्लस 2, और इसको हमने जो डिवीजन मेथड है उससे सॉल्व करना है। और करना क्या सॉल्व है इसका, हमने ना एच सी एफ फाइंड करना है, यानी कि एच सी एफ फाइंड करना है, और करना किससे है जी? डिवीजन मेथड से। तो ये हमारा ना मेन क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एक दफा मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है a की पावर 2 या ए स्केयर प्लस a -2 कामा a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 2 प्लस a और प्लस 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस जगह पर मैंने लिख लिया है। अब इसके अंदर ना अगर हम देखें तो ज्यादा पावर वाली कौन सी टर्म है? ए की पावर 3 वाली है, इसको आपने अंदर लिखना है इस जगह पर, ए की पावर 3, उसके बाद लिख लें +2, ए की पावर 2 प्लस ए और प्लस 2, और इस जगह पर ना इस तरह करके ना डिवाइड वाला आपने सिंबल सा बना लेना है, और ये वाली टर्म इधर लिखनी है, ए की पावर 2 प्लस ए और -2। अच्छा, अब इधर ना मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, इसकी भी पहली टर्म लेनी है ज्यादा पावर वाली, और इसकी भी आपने ना ज्यादा पावर वाली टर्म लेनी है। ये जो टर्म है ना a की पावर 3, इसको ऊपर लिखना है जो अंदर लिखी हुई है, और ये जो डिवाइड के बाहर है, यानी कि जिससे हमने डिवाइड करना है, ये बाहर वाली, इसको आपने इसके नीचे लिखना है और इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर a की पावर 3 है, नीचे a की पावर 2 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा a। ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर को आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? a कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। निचले a की पावर 2 का क्या मतलब है? a 2 बार लिखा हुआ है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया? a। यानी कि इस तरह आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर आएगा ना, इसको आपने क्या करना? ऊपर लिख लेना। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना इन तीनों टर्म्स के साथ, और बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना, और जवाब इस जगह पर लिखना है। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब बन जाएगा। इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा? -2a। इसको इसके नीचे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना होता है, इनके ना साइन चेंज करना है। इधर कुछ नहीं है तो ये प्लस है, ये माइनस में कर दिया, ये प्लस माइनस में कर दिया, इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। अब ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब 2a में से खाली ए स्केयर निकाला, इसका मतलब इस जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। 2 में से 1 निकालेंगे, इधर 1 बचेगा, और ए स्केयर तो इस जगह पर ए स्केयर आ जाएगा। इधर अगर कुछ नहीं है तो इधर 1 है, और 1 और 2 के कितने हो गए? 3 हो गए। 3
ए हो गया, और ये वाला जो +2 है ना, इसने नीचे आ जाना इस जगह पर। अच्छा, अब हमने ना दोबारा वही काम करना है कि इसकी भी पहली टर्म ले लेनी है, और इसकी भी हमने ना पहली टर्म एक दफा दोबारा ले लेनी है। अब ये लिखा हुआ है जी 1a² और दूसरा क्या लिखा हुआ है a²। इन दोनों को अगर हम यूं खत्म करें, डिवाइड करें, तो पीछे क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को इस जगह पर ऊपर लिखना है, यानी कि ये जो आंसर आएगा ना, इसको आपने ऊपर लिखना है। फिर इस 1 के साथ ना सेम यही काम करना है, एक बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा जी 1a², फिर बन गया जी +1a, फिर बन गया जी -2। अब इसके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो साइन एक दफा इनके चेंज करते हैं। मसलन ये वाला प्लस क्या, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस माइनस में, और ये माइनस ये प्लस में। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 में से 1 निकाला, 2। ए इस जगह पर आ गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इधर ना ये पावर कम हो गई है, यानी कि ए की पावर इधर कम है, इधर ए की पावर ज्यादा है। अब इसको हमने क्या करना होता है कि ये वाली टर्म हमने बाहर लिख लेनी है, मसलन इस तरह करके 2a+4 बाहर लिख लेना है, और ये जो टर्म है ना, ये वाली जो कि बाहर थी, इसको आपने अंदर लिख लेना है। इधर a² +a और -2, इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसको सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें, a² है और इधर बाहर क्या, 2a। तो इस 2a को ना हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ से चाहें ना तो 2 कॉमन भी ले सकते थे, यानी कि इधर अगर हम चाहते तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। मसलन नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लेते, तो इधर a+2 आ जाना था। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस 2 को अगर हम ना भी लिखें ना, तो फिर भी ठीक होता है। हम अपनी मर्जी से किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। तो इस जगह पर हमने ना सिर्फ ये वाला नंबर लिख लेना है, यानी कि ये जो नंबर है, इसको इस जगह पर लिख लेंगे a+2। तो इसी तरह इस जगह पर क्या आएगा, नीचे a आएगा। अब इसकी अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास एक a आएगा, उस एक a को ऊपर लिखेंगे। इस a ने इस a से मल्टीप्लाई होना, a² आ जाएगा। ये वाला a इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a हो जाएगा। अब इसके हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करना है। ये साइन चेंज हो गया, ये कटिंग हो गई। तो इस जगह पर 1 है, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, साथ क्या आ गया, a आ गया, और ये -2 इस जगह पर। अब दोबारा वही काम करना है, इसकी भी हमने पहली टर्म ले लेनी है, और इसकी भी हमने पहली टर्म ले लेनी है। तो ये आ गया जी -1a। इसको हमने डिवाइड करना है a के साथ, तो पीछे जवाब कितना आ गया, -1। तो इस जगह पर हम लिखेंगे -1। अब इस -1 को भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इस नंबर के साथ, ये दरमियान में प्लस लिखा हुआ। ये आ जाएगा -1a, और प्लस माइनस माइनस 2, 1 × 2। अब इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये भी माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। इन दोनों की होगी कटिंग, नीचे कोई चीज नहीं बचेगी। तो जो HCF है, जो सबसे लास्ट में इधर जो रकम बचती है, वो HCF होती है, जिससे ये पूरी रकम डिवाइड होकर 0 बचता है इस जगह पर, या क्रॉस आ जाता है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, a+2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, a+2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ के 2-3 हम क्वेश्चन करेंगे, तो फिर इन क्वेश्चंस की ना अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x³ + 2x² - 4x - 8, और फिर 2x³ + 7x² + 4x - 4। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस जगह पर लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने HCF फाइंड करना है, और किस मेथड से करना है जी, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से HCF हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी, वो है हमारे पास जी x³ 3 + 2, x⁻², -4x - 8, एक टर्म ये है। और दूसरी टर्म है जी 2x⁻³ + 7 x² + 4x - 4। तो ये क्वेश्चन है, एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब इसमें ना देखें, ये भी x⁻³ है, ये भी x⁻³ है, लेकिन इसके साथ ना 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम अंदर लिखते हैं इस जगह पर।
2x की पावर 3 प्लस 7 x² प्लस 4x-4, और यूं फिर डिवाइड का साइन बना लेते हैं, अलामत बना लेते हैं, इसको बाहर लिखते हैं। x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 4x-8। अब इसका जो सबसे पहला नंबर है, जो ज्यादा पावर वाला है, x की पावर 3 वाला है, इसको इस जगह पर हम लिखते हैं 2x की पावर 3। इधर x की पावर 3 वाला है, सिर्फ यही है, तो इसको हमने इस जगह पर लिखा। अब इन दोनों की हमने करनी है कटिंग, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2। इस 2 को किधर लिखना है, ऊपर लिखना है। अब इस 2 के साथ हमने ना तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म को, फिर सेकंड टर्म को, फिर ये थर्ड, और फिर ये फोर्थ टर्म। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x की पावर 3, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 4 x², फिर 2 4 टाइम्स 8, तो साथ माइनस आ जाएगा -8, फिर इधर कितना आ जाएगा -16। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो इन सब के साइन चेंज करते हैं। जो माइनस है उसको प्लस में चेंज कर लिए, इस माइनस को प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये कटिंग हो जाएगी। 7 में से 4 निकालेंगे, इधर कितना आएगा, 3 आएगा, 3x²। फिर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 12x, और फिर ये 16 में से 4 को निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से ना अगर देखा जाए तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसके अंदर से ना हमने 3 कॉमन ले लेना। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x²। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो अगर 12 को 3 पे डिवाइड करें तो इधर 4 आ जाएगा, और इस जगह पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमने ना इधर से 3 जो है वो कॉमन ले लिए। अब ये जो टर्म है ना इतनी, इसको हमने बाहर लिखना है, और ये वाली टर्म अंदर लिखनी है, यानी कि x² प्लस 4x+4 को हमने बाहर लिख लिया। और ये वाली जो टर्म थी, जो कि जिसकी पावर, अब क्योंकि इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, तो इसको अंदर लिखेंगे। x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 4x और -8। अब इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे, x की पावर 3 को किस पे डिवाइड करना है, x की पावर 2 पे डिवाइड करना, तो पीछे आंसर कितना आएगा, x। ये वाला एक्स इस जगह पर लिखा जाएगा। इसके साथ फिर हमने क्या करना है, तमाम टर्म्स को, यानी कि तीनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, फिर आ जाएगा 4x की पावर 2, और फिर आ जाएगा +4x। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। तो इसके अगर हम साइन चेंज करें, मसला ये प्लस है, इसको माइनस में, इस प्लस को माइनस में, इस प्लस को माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, साइन बड़ी टर्म का आएगा, और साथ x² आ जाएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 8, और साथ आ गया x, और ये -8 इस जगह पर आ गया। अच्छा, अब एक दफे से ना हमने दोबारा डिवाइड करना है। ये देखें, इसकी जो बड़ी टर्म है वो कौन सी है, ये वाली, -2x²। अच्छा, इधर कौन सी है, x², तो इधर हम x² वाली जो टर्म है ना वो ले लेंगे। तो ये वाली हमने इस तरह ये टर्म ले ली, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आया जवाब, -2। -2 को इस जगह पर लिखते हैं। अच्छा, अब -2 के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तमाम टर्म्स को। मसलन ये जो -2 है, इसने मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट टर्म के साथ भी, फिर सेकंड टर्म के साथ भी, फिर थर्ड टर्म के साथ भी। तो ये आ जाएगा -2x², फिर -4, -2 को जब +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस माइनस -4 2 टाइम्स 8। अब इसके हमने साइन चेंज करना है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस में और ये प्लस में। अब इनकी ना ये कैंसिल हो जाएंगे सब के सब। तो हमारे पास जो चीज बची वो कौन सी बची जी, इस साइड वाली, यानी कि ये वाली। तो हम कहेंगे जो HCF है वो किसके बराबर आया जी, x² प्लस 4x+4 के बराबर आया। तो ये हमारे पास HCF जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ना इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना, तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो इस जगह से भी चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, 2x की पावर 3 प्लस x² माइनस x -2, फिर कामा 3x की पावर 3 माइनस x² प्लस x और -3। इस क्वेश्चन को इस जगह पर लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ था जी, 2x की पावर 3 प्लस x² माइनस x और -2,
और दूसरे नंबर पर जो वैल्यू थी वो थी 3x² माइनस 3x³ इस जगह पर ना क्यूब था, 3x³ माइनस x² प्लस x और -3। तो ये क्वेश्चन इस जगह पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 3x³ ही था। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है जी, हमने HCF फाइंड करना है। और किस मेथड से करना है जी? डिवीजन मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इधर लिखते हैं सॉल्व। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये जो टर्म है ना 3x³ इसको हम अंदर लिख लेते हैं। 3x³ माइनस x² प्लस x और -3। अच्छा, और इस जगह पर अगर लिखें 2x³ इधर 3 लिखना, 3x³। अच्छा, प्लस x² माइनस x और -2। अच्छा, अगर इसको मैं इधर लिखूं और ये वाली जो टर्म है ये इस जगह पर लिखूं 2x³, ये कटिंग होकर 3/2 आंसर आएगा। इधर 3/2 लिखेंगे ना तो जरा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह ना इसको नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर एक काम करेंगे, ये जो टर्म है ना इस तमाम टर्म्स को हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जो मल्टीप्लाई चीज हो रही है उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x³ फिर -2x² प्लस 2x और -6। अब इसको और इसको हम ना सॉल्व करेंगे। अब इसकी हम ले लेंगे फर्स्ट टर्म और इसकी भी ले लेंगे फर्स्ट टर्म। अब इन्हें ना सॉल्व करते हैं मसलन इस तरीके से 6x³ और इधर 2x³। तो ये x³ कैंसिल हो गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इस जगह पर ना हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब 3 के साथ हमने ना तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। ये जो 4 टर्म्स लिखी हुई हैं इन 4 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना बन जाएगा जी? इसका आंसर आएगा जी 6x³। फिर 3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² हो गया, फिर -3x, फिर प्लस माइनस -6। अब इनके हमने ना साइन चेंज करना है। तो ये जो प्लस में है, हाँ जी क्वेश्चन है, मैं जरा देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये मैंने आपको ना इधर बताया, अगर हम इस जगह पर ना 2x³ लिखें और ये क्या लिखा हुआ है 2x³ 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हम यूं लिखेंगे ना ये कटिंग होकर क्या आएगा 3/2। अगर मैं ऊपर लिखूंगा ना 3/2 तो वो जरा क्वेश्चन ना मुश्किल हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को मुश्किल से आसान में कन्वर्ट करने के लिए ना हमने क्या किया, हम इधर ना एक नंबर लिखना चाह रहे हैं कि वो फ्रैक्शन में ना हो, सीधा सीधा नंबर हो, कि उस नंबर से ना तमाम टर्म्स को ना मल्टीप्लाई करना आसान हो। क्योंकि वो अगर 3/2 होगा तो ये सारी टर्म ना फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी। जब ये तमाम टर्म्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी फिर ये क्वेश्चन ना यहाँ से ना आगे मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने ना इसको आसान तरीके से करने के लिए ना हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो उससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 3। 3 से हमने ना फिर मल्टीप्लाई कर लेना। 3 से मल्टीप्लाई करने से ना ये फायदा ये हो जाता है, ये क्वेश्चन ना बड़े आराम से हल होते हैं। मसलन ये अभी आप देखें, ये मैंने इनके साइन चेंज की है और ये अब इसकी भी कटिंग हो गई है, ये भी इसकी भी कटिंग हो गई है। और उसके बाद ये हमारे पास कितना आ गया जी -5x², और ये कितना आ गया +5x आ गया। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इधर से -5 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम -5 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा x² आएगा, और ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इतना नंबर है ना ये -5 को हमने छोड़ देना है। क्योंकि हम अपने पास से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से ना हम इसको निगलेक्ट कर देंगे -5 को। तो ये जो टर्म है ना इसको हम लिखेंगे बाहर, और इधर ये ज्यादा पावर वाली है 2x³ वाली, इसको हमने लिख लेना है अंदर। मसलन x² -x इसको बाहर लिखा, और इस जगह पर हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो टर्म है इस जगह पर लिखी हुई है ना 2x³ प्लस x² -x और -2, इसको हमने इस जगह पर लिख लिया।
यानी कि ये वाली टर्म इधर लिख ली और इसको इधर लिख लिया, और -5 को हमने क्या किया, छोड़ दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं जी, ये इस जगह पर आ गया। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना होता है कि हमने ना टर्म्स लेनी है। मसलन ये वाली, इसकी जो सबसे पहले वाली है 2x⁻3, और इधर क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो 2x हमारे पास आएगा, उस 2x को हम ऊपर लिख लेंगे। अब इस 2x को ना हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ। तो ये आ जाएगा 2x⁻3, और ये आ गया जी -2x²। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं, ये वाला भी साइन चेंज हो गया, ये वाला भी, ये भी कैंसिल हो गया। इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 है, 1 और 2 कितना हो गया, 3x²। अब ये -x और -2। अब हमने यहां से ये जो ज्यादा पावर वाली टर्म है 3x² इसको ले लिया, और यहां से हमने ये वाली टर्म ले ली x² वाली। अब इसकी हम करेंगे कटिंग, तो हमारे पास जवाब कितना आएगा, 3 आएगा, या इसको +3 कह लें, आपकी मर्जी है। तो इस जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, +3 लिखना पड़ेगा। अब 3 के साथ भी सेम यही काम करना है हमने। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो 3x², फिर प्लस माइनस -3x। अब इसकी हम करते हैं जी कटिंग, तो इनके एक दफा साइन चेंज करेंगे। ये देखें, ये साइन चेंज किए, अब इसकी कटिंग हो गई। अब 3 में से 1 को निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साथ x² यानी कि +2, खाली x आएगा, इधर x² नहीं आएगा क्योंकि ये x है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और साथ कितना आ गया, -2। अच्छा, अब यहां से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, x-1। अब ये जो x-1 है ना, इसको हमने लिखना है जी अंदर, और यानी कि बाहर लिखना है। और ये जो टर्म है ना, x²-x इसको लिख लेंगे अंदर। अब इसको हमने सॉल्व करना। तो ये देखें, ये x² इस जगह पर और ये वाला x नीचे है, तो इसका आंसर कितना आया, x। वो x ऊपर लिखेंगे। अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, कितना बन गया, x²। इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। अब इनके होंगे साइन चेंज, साइन चेंज होने के बाद इसकी हो जाएगी कटिंग। तो इसकी ये हम करते हैं कटिंग, और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बची, तो ये जो चीज़ इस जगह पर बचती है, तो यही HCF होता है। तो हम कहेंगे कि HCF हमारे पास किसके बराबर आ गया, x-1 के बराबर इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास ना HCF का आंसर आ गया। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चंस थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो एक दफ़े ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमने किया क्या है। तो ये मैं आपको एक दफ़ा छोटा करके इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो ज्यादा वाली पावर वाली थी, दोनों की पावर सेम ही थी, इसके साथ 3 लिखा हुआ था, इसके साथ 2 लिखा हुआ था, तो 3 वाले को अंदर लिखा और 2 वाले को बाहर लिखा। फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास ना एक नंबर आए, फ्रैक्शन वाली फॉर्म ना बने। तो फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आया, इसमें से फिर हमने -5 कॉमन ले लिया। फिर ये वाली टर्म, क्योंकि इधर पावर 3 है इधर पावर 2 है, तो कम पावर वाली को बाहर लिखते हैं और ज्यादा पावर वाली को अंदर। फिर सेम उसी तरह डिवाइड करके लेके आना है इधर से, फिर 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 को बाहर निकालेंगे, x-1 आएगा, फिर x-1 बाहर आ जाएगा, x² - x इधर आ जाएगा। इसको फिर हमने डिवाइड करना, तो ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा, तो फिर ये x-1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो HCF है उसको फाइंड किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी ये आसान से क्वेश्चन थे। तो इसके अंदर ये वाला जो मैंने आपको मेथड बताया ना, साइड पे सॉल्व करने वाला डिवाइड करके, तो ये आसान तरीका है। ये ज़्यादातर लोग जो है ना, वैसे वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह वो मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो बड़े आसानी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप 4.2 की तैयारी करें, तो इस वीक के लास्ट पे ना उसका भी टेस्ट ले लेंगे, उससे रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो